टॉपिक है बर्थ कंट्रोल मेजर मेथड्स। तो स्पेशली किस प्रकार से हम बर्थ रेट को, जन्म दर को कम कर सकेंगे। तो इसके तीन प्रोसेसेस हैं। एबॉर्शन, जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड है परमानेंट मेथड एंड थर्ड है टेम्परोरी मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पे। तो स्पेशली ध्यान दीजिएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की अगर हम बात करते हैं तो 12 वीक्स यानी 12 हफ्ते, जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, तो इसके लिए 12 वीक्स सेफ माना जाता है। यानी कि 12 वीक्स से अगर ज़्यादा हो चुका है बच्चे का डेवलपमेंट मदर के यूट्रस के अंदर, मान लीजिए ये बेबी है, ठीक है, तो वो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। तो 12 वीक्स ही सही होता है मेडिकल टर्मिनेशन के लिए। ओके, और एक बात और बता दूं कि ये पूरी तरह से बैन है, एबॉर्शन बैन है। आप इजी वे में एबॉर्शन नहीं करा सकते हो, ठीक है, आपको उसका कारण दिखाना पड़ेगा। अभी ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो पूरे ऑल इंडिया, अगर सॉरी पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 20% जो है टर्मिनेशन जो है, मेडिकल टर्मिनेशन जो है वो होता है पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे 100 का। स्पेशली इसके लिए एक एक्ट भी लाया गया था 1971 में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग की जो है, ठीक है ना, कुछ मापदंड होंगे, उनके अकॉर्डिंग ही आप एमटीपी करा सकते हो, अबॉर्शन करा सकते हो, अदरवाइज नहीं करा सकते हो। अब क्या है कि स्पेशली मेडिकल टर्मिनेशन आप प्रेगनेंसी में करते क्या हैं, तो सपोज दैट ये यूट्रस है, गर्भाशय है, ठीक है, और यहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट चल रहा है, तो करते क्या है कि कुछ दवाओं की मदद से या सर्जिकली बेबी को यहीं पर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देते हैं, ठीक है ना, जिसको सर्जिकल प्रोसीजर कह सकते हैं। और फिर वैक्यूम एस्पिरेशन के द्वारा, ठीक है ना, एक सक्शन प्रेशर टाइप का एक मशीन होगा, उस प्रेशर मशीन से जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे उनको बॉडी से बाहर खींच लिया जाएगा। और स्पेशली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए मीज़ोप्रोस्टॉल यानी पीजीएस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और माइफेप्रिस्टॉन नाम की कुछ दवाएं आती हैं, जिसको एंटी प्रोजेस्टेरॉन भी कह सकते हो। तो मीज़ोप्रोस्टॉल और माइफेप्रिस्टॉन नाम की दो दवाएं होती हैं जो एमटीपी में स्पेशली यूज़ की जाती हैं, ठीक है। स्पेशली अनसेफ सेक्स अगर होता है तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। दूसरा मेथड होता है परमानेंट मेथड। स्पेशली इसको सर्जिकली इस मेथड को यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको परमानेंट भी मान सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसको परमानेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी कपल जो है या कोई भी इंसान जो है वापस बेबी रिप्रोड्यूस कराना चाहता है तो इसको वापस कराया भी जा सकता है। वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी दो तरीके होते हैं। वैसेक्टॉमी में जो है वासा डिफरेंशिया नाम की एक पाइप को कट करते हैं, जबकि ट्यूबेक्टॉमी में जो है फीमेल के ओविडक्ट को कट करते हैं। इस फिगर के माध्यम से देखिएगा, ये टेस्टिकल्स हैं, विसरल है टेस्टिकल्स, और यहाँ से एक पाइप निकल रही है जिसको बोलते हैं वास डिफरेंस। तो इस पाइप को डॉक्टर लोग करते क्या है, एक छोटा सा सीजर लगाएंगे, कट करेंगे और वापस इन दोनों पाइपों को अलग अलग स्ट्रिच कर देंगे, जिससे स्पर्म बनेगा तो, लेकिन वो इस वासा डिफरेंशिया के द्वारा यूरेथ्रा से, बॉडी से आउट नहीं हो सकता और प्रेगनेंसी के जो चांसेस होंगे वो शून्य होंगे। जबकि दूसरा जो है ट्यूबेक्टॉमी का जो केस है, इसमें ये फीमेल का फलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है, तो इन ओविडक्ट्स को दो पार्ट से क्या करते हैं, कट करते हैं, और कट करने के बाद ओविडक्ट को या फलोपियन ट्यूब को दो स्ट्रिच यहाँ से लगाते हैं। कहने का मीन्स ये है कि अगर वो फीमेल इन फ्यूचर फिर से प्रेग्नेंट होना चाहती है तो इस स्ट्रिचिंग को वापस, इन दोनों ओविडक्ट्स को वापस क्या है, जोड़ा जा सकता है। अभी क्या है कि फलोपियन ट्यूब को कट करने से यहाँ से ओवुलेशन के टाइम में एग रिलीज तो होगा, यहाँ फलोपियन ट्यूब तक आएगा, लेकिन कॉपुलेशन के बाद, मेटिंग के बाद, इंटरकोर्स के बाद जो है स्पर्म वापस इस फलोपियन ट्यूब से होता हुआ एग से जो है वो मेट नहीं कर पाएगा। तो बर्थ कंट्रोल मेथड में एबॉर्शन देखा हमने, परमानेंट मेथड देखा, अब हम टेम्पोररी मेथड देखने जा रहे हैं। तो स्पेशली टेम्पोररी मेथड जो तीन तरीके होते हैं, रिदम, सेफ या कैलेंडर मेथड। ठीक है, आइए समझते हैं रिदम, सेफ या कैलेंडर मेथड क्या होता है। तो स्पेशली मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें अगर हम, तो 10 से लेकर के 17 डेज, या इसको 10 to 20 डेज कह सकते हो, ये डेज जो होते हैं ये काफ़ी जो है डेंजरस होता है, और इस समय अगर मीटिंग होता है, सेक्स होता है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस 100% तक हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5 डेज बिफोर एंड 5 डेज बाद तक
अगर मेटिंग होता है तो सेक्स प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो शून्य होते हैं। साधारण शब्दों में ये समझिएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 से लेकर के 17 दिनों का जो स्टेज होता है वो प्रेगनेंसी के लिए ज़्यादा डेंजरस होता है। इसीलिए इसको कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसको आप उंगलियों से गिनकर भी आप ये जान सकते हो कि कौन सा डे जो है वो सेफ होगा मेटिंग के लिए, सेक्स के लिए। सेकेंड है आपका स्पेशली क्वाइटस इंटरप्टस, यानी रिमूवल ऑफ द पेनिस इनटू द वेजाइना बिफोर एजेकुलेशन, यानी कि सीमेन के वेजाइना में इंसल्ट होने के पहले ही पेनिस को रिमूव आउट करना ही क्या कहलाता है, क्वाइटस इंटरप्टस। ये भी एक तरीका होता है प्रेगनेंसी से बचने के लिए। और तीसरा तरीका होता है लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल मीन्स, लैक्टेशन वर्ड का मीन्स है मिल्क प्रोडक्शन और सिक्रीशन से रिलेटेड है, और एमनोरिया मीन्स सस्पेंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी समझ सकते हो कि बेबी के जन्म लेने के बाद से लगभग 6 मंथ तक, बच्चे के जन्म के बाद से लगभग 6 महीने तक माँ के बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल सस्पेंड रहता है, मतलब माँ को पीरियड नहीं आता है। उस समय तक ये पीरियड सेफ माना जाता है मेटिंग के लिए, यानी इस पीरियड में बच्चे के जन्म से 6 महीने के अंदर तक अगर मेटिंग हो तो बच्चे का जन्म होने का या नेक्स्ट प्रेगनेंसी होने के चांसेस जो है वो शून्य होंगे। नेक्स्ट है केमिकल मेथड। तो स्पेशली केमिकल मेथड में स्पेशली फोम टेबलेट्स, जेलीज, क्रीम्स और पेस्ट। फोम टेबलेट्स में एयरोसॉल, जेलीज में परसेप्टिन, क्रीम्स में डेल्फिन, ये कुछ तरह के कंपोनेंट्स हैं। स्पेशली करते क्या है कि मेटिंग के पहले अगर ये हमने फीमेल डक्ट बना दिया, ट्यूब बना दिया, तो मेटिंग के पहले फोम टेबलेट्स, जेलीज, क्रीम्स को अंदर इंसर्ट कर देंगे। देन मेटिंग करेंगे तो स्पेशली ये क्या होते हैं, स्पर्मिसाइडल होते हैं और आने वाले स्पर्म को मार देते हैं। स्पेशली इनमें जो है लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, KMNO4 एंड जिंक सल्फेट, पोटेशियम परमंगनेट एंड जिंक सल्फेट, ये इतनी चीज़ें होती हैं जो हर तरीके से स्पर्मिसाइडल होती हैं और आने वाले स्पर्म को मार देती हैं। तो ये दूसरा तरीका हुआ केमिकल मेथड। तीसरा जो तरीका है वो है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में आता है मेल कॉन्डोम। तो बैरियर मेथड में मेल कॉन्डोम है, स्पेशली ये एक रबर शीट का बना हुआ स्ट्रक्चर है जो सीमेन को, स्पर्म को फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में जाने से रोकता है। फिर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में भी फीमेल कॉन्डोम या इसको फेमिडोम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी क्या करता है कि फीमेल के स्पेशली वेजाइना और सर्विक्स वाले रीजन में इसको इंसर्ट कर दिया जाता है, जो स्पेशली कुछ इस तरीके का होता है। ये है फीमेल कॉन्डोम, जो साइज़ में जो है मेल कॉन्डोम से काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, ये इसको स्पेशली कुछ स्ट्रक्चर से जो है इसको फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, जो बाहर के वेजाइनल रीजन को भी क्या करता है, कवर करने का काम करता है। इसके अलावा फेमिडोम के अलावा दूसरे कुछ स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स। इन सब का को क्या करते हैं, तो ये अगर स्ट्रक्चर है फीमेल बॉडी का, तो इस फीमेल बॉडी के स्ट्रक्चर में इसको ऐसे फिट कर देते हैं अंदर की तरफ, तो जाने वाले स्पर्म को ही क्या करता है, रोकता है। एक्चुअल में डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट जो होते हैं, इन पर कुछ स्पर्मिसाइडल दवाएं पाई जाती हैं। वो स्पर्मिसाइडल दवाएं जो होती हैं, जब भी स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट करेगा तो डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट्स पे जो स्पर्मिसाइडल दवाएं हैं, वो सब की सब दवाएं जो हैं क्या करती हैं, स्पर्म को मार देती हैं। ठीक है, तो सब का अलग अलग पोजीशन होता है। जैसे डायफ्राम, तो अगर डायफ्राम की बात करते हैं तो स्पेशली डायफ्राम को इनसाइड द वेजाइना ऐसे इंसर्ट करते हैं, वेजाइना के ठीक पास होता है। सर्वाइकल कैप्स भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए हाफ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, किसी बॉल को हाफ तरीके से कट कर दिया गया। तो सर्वाइकल कैप को भी फीमेल के सर्विक्स में, आपने पढ़ा होगा, ये वेजाइनल स्ट्रक्चर है, ये सर्विक्स रीजन है, तो यहाँ पर इसको स्ट्रक्चर को फिट कर देते हैं। और वॉल्ट्स को स्पेशली फिट करते हैं सर्विक्स को, इसको भी सर्विक्स के अंदर ऐसे फिट कर देते हैं। तो इन तीनों स्ट्रक्चर को फिट कर देने के बाद स्पर्म यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। नेक्स्ट टेक्निक है IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसमें कई तरीके के होते हैं। कॉपर-T, कॉपर-7, मल्टीलोडेड 375, प्रोजेस्टाल्ट और LNG-20। ओके, कॉपर-T, कॉपर-7 और मल्टीलोडेड 375 ये कॉपर रिलीजिंग होता है, जबकि दो जो हैं वो हार्मोन रिलीजिंग होते हैं। तो ये कॉपर-T, कॉपर-7, मल्टीलोडेड 375 कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इनका देखने को मिलता है। बॉडी के अंदर ये फिट कैसे होते हैं, तो मान लीजिए ये फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट है। ओके, तो ये कॉपर-T को ऐसे ऐसे फिट रहेगा और एक छोटी सी रस्सी या धागा ऐसे बाहर की तरफ निकला होगा।
ठीक है। तो इस तरह से इसको हम बॉडी के अंदर मेडिकल स्टाफ्स के द्वारा इसको इंसर्ट भी करा। अब हार्मोनल तरीके से कैसे हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, तो पहला होता है पिल्स, नॉरप्लांट, हार्मोनल इंजेक्शन और आई पिल्स। पिल्स में कई तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जैसे पहले के टाइम में आता था मालाडी, ओके, इसको डेली यूज़ करना रहता था। दूसरा आता था सहेली, ठीक है, इसका यूज़ जो है वीकली होता था, ठीक है। और ये जितने भी हार्मोनल इंजेक्शंस या जो भी कंपोनेंट्स हैं, इनमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेन प्लस प्रोजेस्टेरॉन का लेवल काफ़ी हाई होता है, ठीक है। यानी हार्मोन्स में हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के कंपोनेंट का यूज करते हैं। तो पिल्स में मालाडी, सहेली, ये दो होते हैं। स्पेशली ये करते क्या हैं, तो ये ओवुलेशन को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। आप सभी जानते हो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मिड एज होता है, ठीक है, जो मध्य स्टेज होता है, ठीक है, 14वां 15वां दिन, उस समय ओवुलेशन होता है, तो ये फीमेल बॉडी के अंदर ओवुलेशन को रोक देते हैं। नेक्स्ट है नॉरप्लांट, ठीक है ना। नॉरप्लांट ये स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग हार्मोन्स का बना होता है, जिसको स्किन के नीचे जो है क्या करते हैं, फिट करते हैं। नॉरप्लांट कुछ ऐसे 5 तरह के स्ट्रक्चर्स का बना होता है, ओके, और इसको ठीक स्किन के नीचे फिट कर देते हैं, जो टाइम टू टाइम प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन्स को रिलीज करता रहता है। इसके अलावा हार्मोनल इंजेक्शंस भी आते हैं, ठीक है, जो ओवुलेशन, फीमेल ओवुलेशन को रोक सकता है। और लास्ट होता है आई पिल्स, जैसे कि अनवांटेड 72, ठीक है, इनको इमरजेंसी पिल्स भी कहते हैं। जैसे 72 वर्ड इसलिए लगा हुआ है क्योंकि प्रेगनेंसी के 72 घंटे के अंदर इसका अगर यूज़ किया जाए तो फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांसेस जो होंगे वो शून्य होंगे।